खोए हुए बेटे की कहानी। बाप ने अपने बिगड़े हुए बेटे का स्वागत क्यों किया? खोए हुए बेटे की कहानी ल्यूक अध्याय 15 पद 11 से 32 में है। इस कहानी में यीशु एक युवक के बारे में बताते हैं जो अपने पिता से अपनी विरासत मांगता है और एक दूर देश चला जाता है जहां वह अपना सारा पैसा ऐशो आराम में उड़ा देता है। जब उस देश में अकाल पड़ता है तो वह खुद को जरूरतमंद पाता है और अपने पिता के घर लौटने का फैसला करता है। बेटा अपने पाप को स्वीकार करने और माफी मांगने की योजना बनाता है, यह उम्मीद करते हुए कि उसके साथ उसके पिता के नौकरों में से एक जैसा व्यवहार किया जाएगा। हालांकि जब पिता उसे दूर से देखता है तो वह दया से भर जाता है और उसे गले लगाने के लिए दौड़ता है। पिता एक दावत तैयार करने का आदेश देता है और अपने बेटे की वापसी का जश्न मनाते हुए कहता है कि वह खो गया था और अब मिल गया है। इस दृष्टांत को अक्सर उड़ाऊ पुत्र का दृष्टांत कहा जाता है और यह ईश्वर के अपार प्रेम और दया को दर्शाता है। पिता के कार्य ईश्वर की इच्छा को दर्शाते हैं कि वह किसी को भी क्षमा कर दे जो पश्चाताप करता है और उसके पास लौट आता है, चाहे वह कितना ही दूर भटक गया हो। अपने बेटे की वापसी पर पिता का आनंद दिखाता है कि ईश्वर अपने बच्चों के पश्चाताप और बहाली में प्रसन्न होता है। कहानी में बड़ा बेटा परेशान हो जाता है क्योंकि उसे लगता है कि वह वफादार रहा है और अपने बिगड़े हुए भाई से ज्यादा का हकदार है। पिता उसे आश्वस्त करता है कि उसके पास जो कुछ भी है वह उसका है, लेकिन इस बात पर जोर देता है कि उन्हें खोए हुए बेटे की वापसी का जश्न मनाना चाहिए क्योंकि वह मर गया था और अब फिर से जीवित है। ये कहानी हमें क्षमा, अनुग्रह और ईश्वर के प्रेमपूर्ण स्वभाव के बारे में सिखाती है। हम कितनी ही दूर भटक गए हों, जब हम पश्चाताप करते हैं तो ईश्वर हमें खुले हाथों से वापस स्वीकार करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। यह हमें यह भी याद दिलाता है कि जब दूसरे ईश्वर की क्षमा का अनुभव करते हैं तो हमें द्वेष या ईर्ष्या नहीं रखनी चाहिए, बल्कि उनकी वापसी पर आनंदित होना चाहिए।